बीपीएससी विद्यापीठ के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो का क्रेडिट सिर्फ उन बच्चों को जाता है जिन्होंने कि कल के इंटरव्यू वाले वीडियो को देखा था, और बहुत सारे बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप में जा करके और व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था कि सर एक हॉबी पे वीडियो बनाया जाए, क्योंकि हम लोग की कोई हॉबी है ही नहीं। और ये बहुत सच्चाई वाली बात है कि मिडिल क्लास से होने के नाते बेसिकली हम लोगों के पास कोई हॉबी उस तरीके की होती नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई एलीट फैमिली से उस तरीके से है नहीं। दूसरी बात कि 71st बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आने का जो संभावना है वो सितंबर में आने की कितनी पुख्ता संभावना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 72nd बीपीएससी जो चर्चा चल रही है कि 10 अक्टूबर के आसपास होगा, तो इसकी कितनी संभावना है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। और साथ के साथ TRE 4 का जो नोटिफिकेशन आ रहा है और बच्चे अभी क्या करें, उपापों में हैं, कुछ बच्चे बीपीएससी वाले हैं वही TRE 4 भी देंगे, तो उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो कल की तरह आप लोग आज भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। तो लेट्स स्टार्ट कि हॉबीज बीपीएससी के लिए क्यों आवश्यक है। इसके बारे में तो हम लोग बहुत क्लास में डिटेल में चर्चा करते हैं कि हॉबी क्या है, हॉबी और इंटरेस्ट में क्या अंतर है, आपका हॉबी किस तरीके से आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में हेल्प कर सकता है, उसके बाद आपकी हॉबी क्यों होना चाहिए, हॉबी रखने से आपकी पर्सनालिटी पे क्या इम्पैक्ट दिखता है, आपका पर्सनालिटी का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, हॉबी के बारे में चर्चा किस तरीके से इंटरव्यू में होती है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी बातों पे तो हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं क्लासेस में, बाकायदा हॉबी की कई सारी क्लासेस भी ली जाती हैं और ये PDF भी आपको मिलता ही है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ क्रिकेट रिलेटेड हॉबी के बारे में चर्चा किया गया है, ये ट्रैवलिंग की हॉबी है, कुकिंग की हॉबी है। तो मैं किसी एक को खोल के आपको दिखा देता हूँ कि देखिए कि क्रिकेट किस तरीके से इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आपका फेवरेट फॉर्मेट का गेम कौन सा है, टेस्ट है, ODI है, T20 है, और अभी एक चर्चा जो T10 का पटना में हो गया उसके बारे में आपका क्या विचार है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अगर आपको टीम का कप्तान बनने दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या अपने स्ट्रैटेजिक चेंज करेंगे। क्रिकेट में वुमेंस प्रीमियर लीग का क्या पोटेंशियल है। आप देख रहे हैं कि हर बार अब वुमेंस प्रीमियर लीग को भी काफ़ी व्यूज आ रहे हैं। और दूसरी बात की एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि क्या क्रिकेट ने भारत में दूसरे गेम को दबा दिया है, क्रिकेट की हाइप ज़्यादा बन गई है। तो इन तरीके से बहुत सारे प्रश्नों को पूछे जा सकते हैं, जो कि यहाँ कंप्लीट PDF में आपको दिया हुआ है। मॉडर्न क्रिकेट में फिटनेस स्टैंडर्ड कैसे बदल गए हैं, तो आप जानते हैं कि आज के समय में जो क्रिकेटिंग हो रहा है उसमें फिटनेस के स्टैंडर्ड का बहुत हाई लेवल है। तो इसी तरीके से और क्रिकेटिंग एज ए हॉबी आपके करियर गोल में सिविल सेवा में कैसे मदद कर सकता है, क्या उसका तालमेल रहता है। तो आप इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न का लिस्ट आपको दे दिया गया है। जैसे ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट का प्रश्न है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुनने के पीछे आपका क्या कारण है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके क्या आंसर्स हो सकते हैं ये सारा आप देख ही सकते हैं। ये सभी PDF आपको अवेलेबल है। आइए, तो लिस्ट ऑफ हॉबी यहाँ पे है। आप इन हॉबीज में से कुछ एक हॉबी चूज कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे हॉबी का लिस्ट है, लेकिन फिर भी एक टेंटेटिव लिस्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे और नोट भी कर लेंगे। और इनमें से जिन बच्चों की हॉबी नहीं है, कम से कम 1-2 हॉबी आप उसमें चूज कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या टेंटेटिव हॉबी का लिस्ट हो सकता है। तो एक तो पेंटिंग हो सकती है, दूसरा ट्रैवलिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, क्रिकेट एज ए हॉबी हो सकता है, चेस एज ए हॉबी हो सकता है, या मधुबनी पेंटिंग आपकी हॉबी हो सकता है, या आप तबला बजाने के लिए जानते हो, हारमोनियम बजाने के लिए जानते हो, आप गिटार बजाने के लिए जानते हो, आप एक गिटारिस्ट हो, आप फोटोग्राफी बहुत अच्छा करते हो, तो वो एक हॉबी हो सकती है। उसके बाद गार्डनिंग एक हॉबी हो सकती है। तो सवाल है कि गार्डनिंग अगर हॉबी है तो उससे प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे। वैसे तो क्लास में हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करते हैं इंटरव्यू का, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि आप किस तरीके का प्लांट लगाते हैं सबसे पहले अपने गार्डन में, उसका सीजन क्या है उस प्लांट का, कि किस सीजन में कौन सा प्लांट लगता है, क्या पौधा लगता है, फर्टिलाइजर कौन कौन सा यूज होता है, वो किस तरीके के फूल और फल उसमें होते हैं, उसमें बीमारी किस तरीके की लग सकती है, उस बीमारी को ठीक करने के क्या उपाय हैं, उसके जो है बॉटनिकल नेम क्या है उन सारे प्लांट के। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जब क्लास लेते हैं हम लोग तो वहाँ बच्चे क्या कहते हैं कि सर गार्डनिंग मेरी हॉबी है। गार्डन कहाँ है, तो गार्डन सर मेरे छत पे 3-4 गमले लगा के रखे हैं। वो गार्डन नहीं होता है। देखिए, एक बात समझिए कि आपकी हॉबी अगर गार्डनिंग है और छत पे 4 गमले भी हैं तो भी आप हॉबी के रूप में रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आप उसको स्टडी अच्छे से करें। जो हम लोग प्रश्न देते हैं उसको अच्छे से पढ़ें, उसको समझें, और पौधे के बारे में समझें, उसके पौधा में किस तरीके से किस सीजन में कौन सा पौधा लगाया जाता है, कौन सा पौधा फल देता है, कौन सा फूल देता है, उसमें किस तरीके से कीड़े लग जाते हैं, कौन सी डिजीज होती है, कौन सा फंगल डिजीज है, कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है।
और इस तरीके से जो इन्वेजिव प्लांट है कुछ हमारे यहाँ पे आते हैं वो किस तरीके से हैं, आप किस किस तरीके के फूल फल लगाना पसंद करते हैं। एक किचन गार्डनिंग का भी कॉन्सेप्ट नया चल पड़ा है, टेरिस गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट नया चल पड़ा है। तो इन सभी नए तरीके के प्रश्न भी उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। उसके बाद कुकिंग एक हॉबी है जो बहुत सारी गर्ल्स रखती हैं, और ये सवाल अब बहुत इंटरव्यू में हो रहा है बीपीएससी में कि गर्ल्स कुकिंग हॉबी रखें या नहीं रखें। कारण क्या है कि बहुत बार इंटरव्यू में बोर्ड में देखते हैं, पूछते हुए दिख दिख जाता है बोर्ड मेंबर को कि अच्छा बेटी ये बताओ कि तुम्हारा जो है कुकिंग है वो एक सामान्य कार्य है या हॉबी है। कई बार तो वो लोग दूसरे शब्दों में ये भी कह देते हैं कि तुम तो ये मजबूरी में करती हो, या तुम्हारा काम ही है, या तुम्हारा हॉबी है। तो वहाँ पे आपको डिफेंड करना होता है कि नहीं सर ये मेरी हॉबी है। मेरी माँ मेरे घर में पूरी तरीके से खाना बनाती है, मैं खाना बनाने के लिए किसी भी तरीके से बाध्य नहीं हूँ। चूँकि मेरी रुचि है इस कुकिंग में, तो मैं माँ के जाकर हेल्प भी करती हूँ और बहुत सारे नए नए डिशेज अपने घर में बनाती भी हूँ और परिवार को भी खिलाती हूँ, खुद भी खाती हूँ। तो इस तरीके से जब उसको डिफेंड करके बताएंगे तब लड़कियां जो है कि उस तरीके का हॉबी रखें। कुछ लड़के भी हॉबी रख लेते हैं। मज़ेदार बात यह है कि जब पूछा जाता है कुकिंग में करते क्या हो, तो सर दाल भात सब्जी बनाते हैं। ये हॉबी नहीं हो सकता है। आपकी हॉबी कुकिंग है। आपको चाइनीज, इंडियन, साउथ इंडियन, बहुत सारे जो इंडिया के अलग अलग स्टेट के डिशेज हैं उनके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तब ना एक आपकी हॉबी हुई, आप इंटरेस्ट से उन चीज़ों को करते हैं। अब मुरादाबादी बिरयानी या हैदराबादी बिरयानी में फ़र्क नहीं पता है तो क्या आपकी हॉबी हुई फिर। तो थोड़ा सा उसमें पढ़ना पड़ेगा। देखिए, हमें ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बच्चे को हर चीज़ आता ही है। जब आप तैयारी करने के स्टेज में आते हैं तो उसके बारे में बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ना है। कुकिंग का सिविल सर्विसेज में कैसे यूज कर सकते हैं। अब आप समझिए कि एक व्यक्ति जो ये जानता है कि किसी मटेरियल को कितना देर तक पकाना है, कब उबालना है, कब जो है कि उसके राइट इंग्रेडिएंट्स उसमें से डालने हैं, कब मसाला डालना है, कब उसमें तेल डालना है। तो जब ये सारी चीज़ एक व्यक्ति जान सकता है तो वो ये भी जान सकता है कि जब कोई दंगा भड़क रहा है और एसडीएम के तौर पे वो रोड पे खड़ा है उसमें, तो किस समय लोगों को समझाना है, किस समय उसको अलग तरीके से बात करने का प्रयास करना है, और कब जो है कि बल का प्रयोग करना है, कब हल्के बल का प्रयोग करना है। तो ये भी तो वो व्यक्ति अच्छे से समझ सकता है। तो इस तरीके से जब इंटीग्रेट करके प्रशासन की चीज़ों को और अपने हॉबी की चीज़ों को इंटीग्रेट करके आप बोर्ड में बताएंगे तो वहाँ पे मार्क्स आपके बहुत ज़्यादा आते हैं। और कई बार अगर हॉबी अच्छी हो तो बहुत बेहतरीन मार्क्स हो सकते हैं। मैं एक चीज़ों का चर्चा करूँगा, जैसे कि शायरी बहुत लोग हॉबी रखते हैं। बहुत मज़ेदार बात ये होती है कि शायरी बहुत सारे बोर्ड मेंबर भी पढ़ते रहते हैं बहुत लोग। तो कहानी एक ऐसा आता है कि एक लड़का जो है कि बोर्ड में शायरी पढ़ता है, उधर से बोर्ड मेंबर एक शायरी पढ़ते हैं, फिर इधर से एक लड़का फिर वो शायरी पढ़ता है, फिर उधर से दूसरा बोर्ड मेंबर एक शायरी पढ़ते हैं। और इस शायरी के चक्कर में कम से कम 5-7 मिनट इंटरव्यू का शायरी में ही बीत जाता है। और उसको बहुत बेहतरीन मार्क्स आते हैं, क्योंकि इंटरव्यू लेना उनके लिए रेगुलर काम है, वर्क है। और आपके लिए जीवन मरण की बात हो सकती है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उनका काम है। उनको अगर कोई नया व्यक्ति मिले, कुछ नयापन आए और उस मोनोटोनिसिटी के बीच में आपने कुछ नया उनको हंसा दिया या थोड़ा सा उनको आनंदित महसूस करवा दिया, तो आप समझ रहे हैं कि आपके मार्क्स 10 नंबर 20 नंबर अलग तरीके से छलांग लगाएंगे। तो हॉबी का इतना महत्व है। चलिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि जेनजी लोग देखते नहीं हैं लंबा वीडियो। लेकिन कल तो मैंने 30 मिनट का बनाया था, तो 30 के 30 मिनट बच्चों ने देखे थे। बड़ा खुशी हुआ कि खाली जेनजी लोग ही नहीं हैं बल्कि अच्छे लोग भी, अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। वीडियो के लास्ट में भी बहुत चीज़ बताएंगे। तो हम लोग कुकिंग पे चर्चा कर लिए। ब्लॉगिंग आज के समय में एक नया ट्रेंड आ गया है। देखिए, मैं एक बात और कह देता हूँ कि अगर नया तरीके का कोई हॉबी रखते हैं कि ब्लॉगिंग है, हाइकिंग है, तो इस तरीके का, या फिर नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज वगैरह देखना है, तो कई बार बोर्ड मेंबर इन चीज़ों से रिलेट नहीं कर पाते हैं। उनकी एज 60 वर्ष है, 65 वर्ष के आसपास है, आप समझ रहे हैं ना, वो ओल्ड एज पर्सन है। तो उनको फिर समझाना है आपको कि आप ये जो कर रहे हैं ये क्या चीज़ें हैं। तो इस तरीके से अपना टेम्परामेंट डेवलप करके रखना है। क्योंकि आपने कुछ बोला, जैसे कि एक हॉबी इसमें बहुत अच्छा सा है, मैं निकालता हूँ, जैसे साइलेंस प्रैक्टिसिंग। अब ये वो समझते नहीं है कि साइलेंस प्रैक्टिसिंग क्या है। उसके बाद एक हॉबी और है फेस रीडिंग। ये उनके ज़माने में ये सब नहीं होता था, अब ये नया सब चीज़ आया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को पहले समझाना भी होगा। जैसे मैं एक और भी देखूं कि एस्ट्रो कार्ड देखना, तो ये एस्ट्रो कार्ड वगैरह उस समय इतने प्रचलित नहीं थे। तो क्या है, कैसे है, इसकी तो डिटेल क्लास में चर्चा होगी। मैं यहाँ लिस्ट बता रहा हूँ, देखिए।
ब्लॉगिंग करते हैं तो उसके बारे में आप बता सकते हैं, ब्लॉग देखते हैं तो भी बता सकते हैं, करते हैं तो भी बता सकते हैं। हाइकिंग अगर आप करते हैं तो भी बता सकते हैं। योगा बहुत इंपॉर्टेंट हॉबी है, वो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, उससे बहुत अच्छे से रिलेट करते हैं और योगा रखने वाले बच्चों को मार्क्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। रीडिंग नॉवेल में भी काफ़ी सारी चर्चा करना है कि कुछ बच्चे 4 बुक पढ़ लेते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 100 बुक पढ़ लो नॉवेल का, मैं उसके ट्रिक बता दूंगा आपको कि किस तरीके से कम नॉवेल पढ़ के भी आप बहुत सारे नॉवेल के बारे में कुछ कुछ जानकारियाँ रख सकते हो और अपने हॉबीज में रीडिंग नॉवेल को रख सकते हो, और इवन कि बोर्ड मेंबर आपकी बातों से सेटिस्फाइड भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा नॉवेल पढ़ना अभी आपके पास समय नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, आप फ्री नहीं बैठे हुए हैं कि आप नॉवेल पढ़ते रहेंगे, लेकिन उसका भी उपाय है, वो हम लोग क्लास में चर्चा करते रहते हैं। रीडिंग नॉवेल हो गया। स्पोर्ट्स में बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं तो उसके बारे में, अगर आप स्विमिंग करते हैं तो उसके बारे में भी आप हॉबी रख सकते हैं। बैडमिंटन में अगर इंटरेस्ट हो तो रख सकते हैं, बहुत सारे बच्चों ने रखा है, 70th में भी रखा है। कैलीग्राफी हॉबी रख सकते हैं, पजल सॉल्विंग रख सकते हैं, बहुत बच्चों ने रखा है। वॉलंटियरिंग अगर आप करते हैं तो लीडरशिप क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो वो भी हॉबी के रूप में रख सकते हैं। पेट केयर, आज के समय में बहुत सारे बच्चे पेट वगैरह रखते हैं, उसका केयर कर सकते हैं। स्पेंडिंग टाइम विद सीनियर सिटीजन, ये एक बच्चे ने रखा था और काफ़ी अच्छा मार्क्स उसको मिला भी था। स्पेंडिंग टाइम विद चिल्ड्रन, ये भी आप रख सकते हैं। साइलेंस प्रैक्टिसिंग एक नए तरीके का हॉबी है, इसको भी रख सकते हैं। उसके बाद हेल्पिंग पुअर पीपल, ये भी आप रख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बताना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें। फेस रीडिंग एक नई हॉबी है। एस्ट्रो कार्ड रीडिंग एक नई हॉबी है। सिक्की कला के बारे में आप रख सकते हैं, क्योंकि ये बिहार से संबंधित कला है। ये पेपर मेसी आर्ट है, इसके बारे में भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी हॉबी है जिसको कि आप रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि और भी हॉबी का लिस्ट मिले आपको, तो ये 9430840665 ये नंबर है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप व्हाट्सअप कर देंगे, तो वहाँ पे आपको जो है कि और सारे हॉबीज़ का लिस्ट भी मिल जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो भी आप मैसेज करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। कल भी चर्चा किया गया था, आप देखेंगे कल का वीडियो, तो उसमें बहुत सारी बातें बताई गई थी। यही इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है और जिसमें कि बच्चों को ऑफ़र दिया गया था। तो आज भी मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं अभी भी, तो 2400 रुपये नहीं लगेंगे। अगर आप वहाँ पे कोड का मैसेज करते हैं 9430840665 पे और कोड बताते हैं RS20, तो आपका जो है प्राइस वो 1999 रुपीज़ हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल ही लिमिटेड टाइम के लिए है, इसके बाद फिर प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। तो आइए दूसरी बात अब चर्चा करते हैं कि क्या 71st BPSC मेंस का रिजल्ट सितंबर में आना है। बिल्कुल आना तय है, आप गांठ बांध लीजिए कि सितंबर में ही BPSC मेंस का रिजल्ट आएगा और आपको अब तैयारी करने के लिए 60 दिन से ज़्यादा नहीं है। तो कृपया जिन छात्रों ने भी मेंस दिया है वो अपने प्रिपरेशन में लग जाएं। एक सवाल जो है कि जो पेड क्लास के बच्चे हैं वो भी लगातार पूछ रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी पूछ रहे हैं कि सर मेरा जो DI है उसमें हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है इस बार लैंग्वेज को लेकर के, तो उसको लेकर के बहुत चिंतित है कि मेंस का प्रिपरेशन करें या नहीं करें। कुछ बच्चों का कहना है कि सर जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो हमारा एवरेज चला गया है, तो हम मेंस का प्रिपरेशन करें कि नहीं करें। देखिए, जो DI का हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम है वो हर एक बच्चों के साथ हुआ है, और आप जानते हैं हमेशा कि कंपटीशन क्या होता है, रिलेटिव मामला होता है, तो उसको लेकर के चिंतित नहीं होना है। जो फैसला BPSC करेगी, जिस लैंग्वेज को प्रायोरिटी में मानेगा या जो भी करेगी वो सब बच्चों के साथ करेगी। अगर मान लीजिए 5 नंबर आते हैं सारे बच्चों के उस प्रश्न में, तो आपके भी 5 नंबर आएंगे, तो इससे कंपटीशन का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, इवन कि कट ऑफ ही कम हो जाएगा। वैसे कट ऑफ पे भी एक वीडियो बना देंगे, कट ऑफ इस बार लो क्यों जाने वाला है 71st BPSC मेंस का, उस पर भी चर्चा कर देंगे। दूसरी बात कि जो बच्चों ने कि करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाया था, तो मैं आपको एक वीडियो अपलोड करके दिखा दूंगा। जिस दिन एग्जामिनेशन खत्म हुआ था उसी दिन वो वीडियो रिकॉर्ड किया गया था, और मैक्सिमम बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ था कि करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत रैंडम टाइप के आए थे इस बार, इसलिए हर बच्चे एवरेज ही लिख के आए हैं। तो आप दूसरे बच्चों से अपने आप को कमतर ना आंकें, क्योंकि अगर आप अभी इन्हीं सब चीज़ों में फंस के रह जाएंगे, चूँकि PT भी एक्सटेंड हो गया है, तो आपको बहुत अच्छा मौका है तैयारी करने का। तो इसमें आपको तैयारी करना चाहिए इन सब बातों से ऊपर उठ के, क्योंकि कंपटीशन रिलेटिव मामला होता है हमेशा से। हर बच्चा जब एवरेज लिख के आया है करंट अफेयर में तो सबको एवरेज मार्क्स आएगा, तो आपको भी एवरेज मार्क्स आएगा। अगर DI हिंदी इंग्लिश में किसी को प्रॉब्लम हुआ तो हर बच्चे को प्रॉब्लम हुआ है, तो हर बच्चा गलत करके आया है या सही करके आया तो आपने भी किया है, तो कंपटीशन इसमें कम और ज़्यादा होने का कोई चांस ही नहीं है। कंपटीशन तो वहाँ होता है ना कि एक बच्चे ने उसको 100% परफेक्ट और करेक्ट लिखा है और आपने नहीं लिखा है, तब कंपटीशन होता है। जहाँ सब एवरेज है तो आप भी एवरेज हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के नहीं पढ़ना है। 60 डे का समय है, 60 दिनों में आपको इधर BPSC 72 BPSC का भी लोड आ जाएगा। फिर अभी 1 महीना ही आप फ्री होकर के पूरी फुली तरीके से जो है कि 71st इंटरव्यू का तैयारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल इंटरव्यू का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बिना तैयारी किए हुए अगर इंटरव्यू में आप जाएंगे तो ये मान के चलिए कि आपको 60 नंबर और 65 नंबर ही आएंगे। अगर आप तैयारी करके जाते हैं, जैसा कि मैंने कल भी दिखाया था कि बच्चों को किस तरीके से 90, 95, 96
99 तक मार्क्स आ रहे हैं। मैंने तो कल दिखाया भी था कि एक बच्ची जो एवरेज है उसको 87 मार्क्स आए हुए हैं इंटरव्यू में किस तरीके से। फिर कल एक बच्ची के बारे में भी चर्चा किया था जिनको कि 94 मार्क्स आए हुए हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। और इसका तो कहना यही था कि सर इंटरव्यू बचा लिया नहीं तो रिजल्ट ही नहीं होता। तो इस तरीके से आपको इंटरव्यू जो है कि फाइनल सिलेक्शन में दिलवाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। इसलिए आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन हल्के में नहीं लें, कृपया प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। दूसरी बात कि 72nd बीपीएससी का 10 अक्टूबर के आसपास जो होने की संभावना, देखिए डेट तो कोई फिक्स करके भी बता नहीं सकता है कि 10 अक्टूबर को होगा कि 15 अक्टूबर से पहले होगा। देखिए दुर्गा पूजा से पहले हो सकता है, संभावना है कि आपका एग्जामिनेशन हो जाए। इसकी अभी संभावना चर्चा चल रही है और बहुत ज़्यादा समय आपके पास भी नहीं है, क्योंकि आप समझिए कि 7 सब्जेक्ट भी अगर आप जोड़ के चलते हैं एसपीटी में तो 10-10 दिन का भी डिवीज़न लगा के चलते हैं तो 70 दिन भी आपके पास समय नहीं मिलता है। तो 70 दिन में अगर 10-10 दिन पर सब्जेक्ट के हिसाब से भी नहीं मिलता, अगर कुछ सब्जेक्ट वगैरह आपका कमज़ोर था तो उस पर काम करना है। फिर आपको जो है ऐसे वगैरह पे काम करना है। अभी इन जो लोग की पीटी और मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लाइटली ना लें और अपने पढ़ाई को ड्रेल ना करें। बहुत सारे बच्चे मेंटरशिप में भी हैं, जिन लोगों को मेंटरशिप में जोड़ना है वो जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ये 499 रुपीज़ जो है कि 72nd बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम का फ़ी है। तो चलिए ये लिस्ट ऑफ हॉबी को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, जितना भी आएगा 2 बार में लेना पड़ेगा स्क्रीनशॉट। आप इसको नोट जरूर कर लें और इसमें से ज़रूर 1-2 हॉबी को लिख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको अवश्य ज्वाइन कर लेंगे। और दूसरी बात कि आप कमेंट करके बताएं कि आपको और किस चीज़ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये वीडियो कैसा लगा। कुछ कल बच्चों ने कुछ बताया था कि सर वीडियो में किसी तरीके का जो है कि हिसिंग साउंड पीछे से आ रहा था, तो आज वो शायद क्लियर हो गया होगा। तो जो भी समस्याएं हैं या जो भी अच्छा लगता है आप कमेंट करके बताइए कि क्या किस नए टॉपिक पे वीडियो बनाना है। अगर कल बच्चों ने मैसेज नहीं किया होता तो फिर ये आज वीडियो बनता भी नहीं, उन बच्चों को ही ये क्रेडिट जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मन से पढ़िए।